हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर 8 में लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 8.2 है वो कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन 6 तक हमने लर्न किया था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 रुपीज ईच। 2 बफेलो है, दोनों की प्राइस क्या है? 20,000। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 55%। अगर वो प्रॉफिट है वो 5% है वो करता है। देन अदर लॉस ऑफ 10%। तो जो दूसरा जो लॉस है वो 10% का है। तो हमें ओवरऑल देखना है कि गेन है या लॉस है। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हमें कोई बफेलो की प्राइस तो पता नहीं है, इसलिए हम एक्स है वो फाइंड आउट लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स। ठीक है, फिर प्रॉफिट कितना हुआ? 5%, यानी 5% ऑफ एक्स हमें करना होगा। तो हमारे पास क्या होगी वैल्यू? 5x अपॉन 100। अब ये जो 5x अपॉन 100 है वो हमारा प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट में हम कॉस्ट प्राइस है वो अगर ऐड कर दे तो हमारी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है? x प्लस 5x अपॉन 100। ठीक है, तो हमें आंसर मिलेगा 105x अपॉन 100। अब क्या करना है कि जो सेलिंग प्राइस है ये हमारी सेलिंग प्राइस है, तो सामने जो उनको मिला है वो कितना मिला है? 20,000। ठीक है, एक्स को सब्जेक्ट करेंगे और फिर हम उसका आंसर लेंगे। अब ऐसा ही क्या करना है कि दूसरे में लॉस कितना हुआ है? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो हम 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमें सेम एस जिसमें उसमें एक्स था इसमें हमें वाई मिला है। तो हम क्या करेंगे कि y में से ये जो वैल्यू है वो लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर रहेगा 90y अपॉन 100। सेम स्टेप करेंगे। ठीक है, फिर से इस जो वैल्यू है उसको इक्वल रखेंगे 20,000। ठीक है, y को सब्जेक्ट करेंगे, आंसर में मिलेगा। अब हमें टोटल कॉस्ट प्राइस करनी है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हम x और y को सम करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। और टोटल सेलिंग प्राइस है वो हम करेंगे तो हमें प्राइस मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या है देखिए, 41,000 और 40,000, यानी कॉस्ट प्राइस है वो 41,000 हुई और सेलिंग प्राइस है 40,000 हुई। अगर उसको लेस कर दे तो परफेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा 1269.84। अब एट्थ एग्जाम्पल है वो बहुत ईजी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 9th अरुण bought a pair of skates at a sale where discount 20%। अब वो प्राइस तो हमें पता नहीं है कि 20% किस पर डिस्काउंट है, तो हम लेट गेस कर लेते हैं एक्स वैल्यू है। ठीक है, 20% ऑफ एक्स यानी 20 अपॉन 100। अब क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस तो हमें फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो एक्स में से वो प्राइस है वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, x माइनस 20x अपॉन 100। फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे और ये आंसर आएगा। फिर क्या होता है कि जो पेयर ऑफ स्केट्स है वो 1600 है। तो यहाँ पे तो हमें सेलिंग प्राइस कौन सी मिली है? 4 अपॉन 5x। तो हम उसको इक्वल कर देंगे तो हमें आंसर है वो मिल जाएगा। आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 रुपीज़ इंक्लूडिंग 18% ऑफ GST। तो हमें 18% सबसे पहले ऐड करना होगा, लेकिन प्राइस मालूम नहीं है तो हम लेट कर लेते कि वो प्राइस x है। फिर 18% ऑफ x, तो ये वैल्यू ये रही। फिर हमें x में ये प्राइस ऐड करनी है क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि GST इंक्लूड होके प्राइस कितनी हुई है। ठीक है, अब ये जो प्राइस हुई 118x अपॉन 100, तो वो कितनी है? क्वेश्चन में हमें 5400 है वो दी गई है, तो हम x को सब्जेक्ट करके सिर्फ आंसर लाएंगे। ठीक है, एन आर्टिकल वॉज परचेस्ड फॉर 1239 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST 18%। तो हम क्या करेंगे? सेम मेथड करेंगे। ठीक है, हम यही मेथड करेंगे जो हमने यहाँ पे की थी। सबसे पहले 18% ऑफ x निकालेंगे। ठीक है, वो जो वैल्यू होती है वो मेन प्राइस में ऐड करेंगे, x प्लस 18x अपॉन 100। अब वो वैल्यू कितनी है? 1239। ठीक है, तो हम x को सब्जेक्ट कर देंगे और हमें वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा 8.2 एक्सरसाइज है वो पूरी होती है।
अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है। ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 रेस टू एन, और a माइनस पी अगर हम लेस करें तो हमें सी आई ए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और 8.3 एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। फिर से एक बार फॉर्मूला, a इक्वल टू पी 1+r/100 रेस टू n। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैं एक या दो आपको कराता हूँ, बाकी को आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे 10,800 है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारी वैल्यू ऑफ p। ये हमारी यहाँ पे फिर से ये हमारी p वैल्यू हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो रेट है वो r वैल्यू हो जाएगी, और जो ईयर है उसको n बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ईयर से उसको t लिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, टाइम एज अ t लिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a इक्वल टू पी 1+r/100 रेस टू n। यहाँ के p की वैल्यू 10,800 है, 1 r क्या है, तो r है 25/2, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 एज इट इज़ क्यूब। ठीक है, रेस टू n इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर्स है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई हो जाता है, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे आंसर हम लाएंगे। तो फिर 225 और 200 को अगर हम कट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/8, और यहाँ पे क्यूब है इसलिए उसको 3 टाइम्स लिख के हम आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। इन सभी में कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए a माइनस पी हमें हर बार करना होगा। अमाउंट में से जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो लेस करनी होगी। ठीक है, अब सेकंड वन है तो उसमें 18,000 क्या है, p वैल्यू है। ठीक है, ये हमारी t वैल्यू है, ये हमारी r वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप ये नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो इन सभी एग्जाम्पल में हमें सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, a इक्वल टू पी 1+r/100 रेस टू n। तो ये सभी आपको खुद करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंट मेथड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे देख लेते हैं, हमें इन सभी में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें चाहिए। देखिए आई बोरो 20,000 रुपीज़, तो वो हमारा p हो गया। ठीक है, जमसा डेट 6% पर एन्यूम, तो यहाँ पे r हो गया। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, तो यहाँ पे 2% हो गया। हेड वन बोरोड दिस सम एट 6% पर एन्यूम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो यहाँ पे हमें एस आई इक्वल टू p/100 ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली फॉर्मूला है वो भी हमें लिखनी है, सिंपल इंटरेस्ट वाली फॉर्मूला है वो भी हमें लिखनी है। ठीक है, और लास्ट में हमें सी आई इक्वल टू a माइनस पी तो हमें करना ही है। ठीक है, अब देखिए 5th क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए और 1 ईयर के लिए तो वही डिफरेंट है, बाकी सब तो सेम है, इसलिए आपको ये दोनों है वो उसमें कैलकुलेट करना है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, 6 है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड आउट करेंगे तो पहले फर्स्ट ईयर का हम कर लेंगे, फिर उसमें जो इंटरेस्ट है वो ऐड करेंगे और हम ए की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला हमें लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ,
जस्ट अ मिनट। अब नाइन्थ एग्जाम्पल है वो हम करते हैं। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4096। तो ये हमारी पी की वैल्यू हो गई, ठीक है। इफ़ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स, तो वो हमारी टी वैल्यू हो गई। अब 18 मंथ्स है तो ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम 1/2 ले लें, ठीक है, 18 मंथ्स यानी 12 + 6, ठीक है, तो हम 1/2 ईयर ले लेंगे। यानी हमारा n = हो जाएगा 3, और r की जो वैल्यू है वो 25/4 ले लेंगे, ठीक है, 28% है। अब हमें कंपाउंड जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, ठीक है। वो हमारा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला a = P 1 + R/100। तो वो वैल्यू अगर हम अप्लाई करें तो ये सिंप्लीफाई, आपको जो कैलकुलेशन है वो खुद करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन है वो आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप कैलकुलेशन है वो कर पाएंगे। अब यहाँ पे है तो पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनियम, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पॉपुलेशन इन 2003 में कितनी वैल्यू थी, 54,000, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो गया 54,000, आर क्या हो गया 5%, टी हो गया 2 ईयर्स और एन = 2। तो यानी हमारी जो वैल्यू है ए = P 1 + R/100 फिर हमें वो सिंप्लीफाई वो करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ पे P को सब्जेक्ट बनाना है, तो वो हमें याद रखना है। P को सब्जेक्ट बनाएंगे और जो भी वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन अगर हम सही तरीके से करें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है 2005 में जो पॉपुलेशन थी वो भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो भी हमें कंपाउंड जो फॉर्मूला है उसकी फॉर्मूला लिख के हमें ये अप्लाई करना है, ओके। अब यहाँ पे इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25% पर आवर। अब बैक्टीरिया कितने हैं 5,06,000, ठीक है, और 25% है वो रेशियो है और 2 आवर्स के लिए। तो हम ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे a = P 1 + R/100 तो हम यहाँ पे P की वैल्यू लिखेंगे, R की वैल्यू लिखेंगे और n = 2 है, ठीक है, 2 आवर्स है यानी n = 2। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 506,000 इंटू 41/40 41/40 2 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ n = क्या है स्क्वायर है। तो फिर हमें a की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। अ स्कूटर वॉज बोट एट 42,000 रुपीज़। तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो गई 42,000, ठीक है। अब जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनियम। तो हमारा जो रेट है वो क्या हो गया 8% हो गया, ठीक है। अब रेट है वो 8% है, n = 1 है क्योंकि पर एनियम कहाँ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे a = P 1 - R/100 क्योंकि हमें a की वैल्यू दी गई है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 42,000 और यहाँ पे ये जो वैल्यू है तो हम 100 - 8 यानी 92/100। तो 420 × 92 तो हमें आंसर में मिल जाएगा 38640। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, वो यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। हमारा सिलेबस का भी यहाँ पे एंडिंग होता है। मैं आपको PDF भेज दूँगा, आप PDF में से अच्छे से चैप्टर है वो लिख लीजिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।